ढुल्लू महतो। भाई अब अरूप चटर्जी वर्सेस ढुल्लू महतो की लड़ाई में जो शब्दों के वार हैं वो बिलो बेट जाने लगे। मतलब हम लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी दर्शक हैं, हम लोग मानते हैं कि देखिए अपना धंधा, बाल बच्चा, पत्नी, बाप, इन सबको इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अरूप चटर्जी वर्सेस ढुल्लू महतो की इस लड़ाई में बाल बच्चा बाप सबकी एंट्री हो चुकी है। अरूप चटर्जी ने ढुल्लू महतो के बेटे को कोयला चोर कहा, तो अब ढुल्लू महतो ने इनके पिताजी को लेकर के निशाना साध दिया और यहां तक कह दिया कि भाई अरूप चटर्जी तो विधायक रहते, कई जगह पिटाया। 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर उन्होंने कहा है कि भाई 40,000 छोड़ दीजिए, मेरे पास तो अगर 400 करोड़ आ जाए तो मैं देश छोड़ दूंगा। तो ढुल्लू जी देश छोड़ जाएंगे? मतलब आप भी हमको लगता है मोदी जी की तरह हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे और निकल लेंगे। ढुल्लू जी मूड में ऐसा ही है क्या? शायद ढुल्लू जी ये मानते हैं कि आने वाले समय में जब सत्ता वत्ता बदलेगी तो ईडी वीडी इनके पीछे भी आ सकती है क्या। तो खैर, ढुल्लू वर्सेस अरूप चटर्जी की इस लड़ाई में अब वार जो है वो बयान बिलो द बेल्ट, कोई किसी के बाप को, कोई किसी के बेटे को, कोई किसी की शारीरिक बनावट पर, यही लड़ाई चल रही है। तो ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरूप चटर्जी को इतना बोला है, एक एक बात का जवाब भी दिया। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और देखिए शब्दों की गरिमा को हमारे माननीय कैसे निभा रहे हैं। लोकसभा के दौरान ना ढुल्लू महतो ने हमसे संपर्क किया था, ना हमसे कोई बातचीत हुई थी। हमारे अपना कैंडिडेट था और सबने देखा है जो हम कितनी मेहनत किए हैं अपने कैंडिडेट के लिए। वो आनंद बाबू का आदेश था जो इस बार वो कैंडिडेट होंगे, उस आदेश का पालन करते हुए, हमारी संगठन के आदेश का पालन करते हुए हमने काम किया। तो ये बोल देना कोई मतलब जस्ट बोलने के लिए बोल देना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं और भी बात बता दूं, ढुल्लू शायद भूल गया है। ढुल्लू जब विधायक थे वो जेल में थे, वो ये वाला कांड में, आपका वर्दी फाड़ने वाले कांड में 6 महीना जेल में था। तो उस समय शरद के ऊपर एक रंगदारी एक्ट की केस हुई और वो लगातार हमारे पास खबर भेज रहे थे जो एक बार अरूपदा को बोलिए मिलने के लिए, एक बार अरूपदा को बोलिए बात करने के लिए। मैं जेल के अंदर उनसे मिलने गया। ये तो सीसीटीवी या पुलिस रिकॉर्ड्स में भी मिलेगी जो हमने किया। और उसने एक ही बात कहा जो अरूपदा मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई ने कोई गलत नहीं किया, मेरे भाई को केस से हटा दी। मैं तत्काल वहाँ से निकल कर हम सीनियर एसपी से मिले और सीनियर एसपी ने को सारा चीज़ बोले। सीनियर एसपी ने इमीडिएटली डीएसपी को बोला जो कल शाम तक फाइल मेरे पास आना चाहिए, इसका नाम हटना चाहिए। और रात तक उनका भाई का नाम हमने हटा के उनको किया। तो वो कभी लोगों का इज्जत नहीं करना जानते हैं, वो कभी सम्मान नहीं करना जानते हैं। पैसे हो जाने से कोई आदमी नहीं बन जाता है। उनको लोगों को सम्मान करना चाहिए, राजनीतिकों को सम्मान करना चाहिए, झारखंड के इतिहास को पढ़ना चाहिए जो किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन सिर्फ ढुल्लू महतो की नहीं है, राजनीति में या झारखंड के इतिहास में कहीं ढुल्लू महतो के नाम आप नहीं पढ़ेंगे जो ढुल्लू ने झारखंड के लिए ये किया। ढुल्लू ने सिर्फ लूटा है, अपने और अपने परिवार के लिए लूटा है, यही हम लोग जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसमें तो वो उनके खिलाफ बोलना, पूरे बाहरियों को उसमें लपेट देना, बिहारियों को लपेट देना, ये गलत बात है। वो अगर सोचते हैं जो भाई धमका के सबको हटा देंगे, तो हम समझते हैं जो गलत फहमी में। और झरिया में बहस नहीं करके, झरिया में नहीं धमका के, पार्लियामेंट में धमका, उसको तो इतनी बड़ी ताकत जनता ने दिया। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलेगा तो पूरे विश्व सुनेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बैठ कर सुनेगा जो ढुल्लू महतो क्या बोल रहे हैं। तो वहां बोले, जांच के लिए हो सकती है CIA तक इन्वॉल्व हो, मोसाद भी इन्वॉल्व हो,
तो वहां बोले, वो इतनी तेज तरार तरीके से बोले जो जांच के लिए मजबूर हो जाए सरकार, जो नहीं हमको जांच करवाना होगा। जब हजारों करोड़ की लूट हो रही है धनबाद में, ये तो सरकार का खजाना का लूट हो रहा है ना, तो इसलिए जांच करना चाहिए। वो जांच कराए और शुरुआत हम ही से करवाए। वो जब बोल रहे जो मैं इन्वॉल्व हूँ, तो शुरुआत हम ही से करवाए। तो शर्म आती है जो वो हमारे को हमारा रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। मैं और बता दूं, जो गोविंदपुर में एक घटना घटी थी जिसमें 43 एकड़ सरकारी जमीन भूमि का घेराबंदी किया जा रहा था, जिसने उसने कहा जो वो सिख समुदाय के खिलाफ है। उसमें सिर्फ एक सिख की नहीं, उसमें बहुत लोग शामिल थे, और वो सरकारी जमीन का घेराबंदी कर रहा था। हमारे गोविंदपुर के तत्कालीन सीओ और एडिशनल कलेक्टर के मदद से वो पूरी सरकारी जमीन की घेराबंदी कर रहा था। बाद में उसको हमने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन, विधानसभा में भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, और उसके बाद सीओ ने उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस दायर किया। उस खड़काबाद में जाके वो पूछे, वहां की जनता से पूछे जो वो जमीन क्या है, उस जमीन को जो वो खरीद बेच करने की कोशिश कर रहे थे, वो जमीन सरकारी है कि नहीं, तब जाके वो बताएंगे जो मैं किसी का विरोध कर रहा हूं या किसी को कष्ट दे रहा हूं या कुछ। मैं और भी बता दूं, जो लगातार उनके अगेंस्ट में 56 पुलिस केस थी, 56 कोई जनप्रतिनिधि का ऊपर केस होना, जिसमें वर्दी फाड़ना, पिस्टल छीनना, ये तमाम केस भी उनके ऊपर थी, जिसका लोअर कोर्ट से 4 केस में उनके ऊपर सजा हुई, और एक केस 120/2013 जो है कतरास थाना की केस में उनको 1.5 साल की सजा हुई। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है, जो धनबाद जिले में 2 राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। उनकी व्हाट्सएप चैट, उनकी व्हाट्सएप की बातें, तमाम चीज बीजेपी के पास भी रिकॉर्ड्स में है। आज वो सांसद से उतरे, सांसद की गद्दी से उतरेंगे, जिस दिन वो बीजेपी छोड़ेंगे, आप देखिएगा एनआईए उसको जेल भेज। वो कह रहे मैं 400 करोड़ मिल जाए तो देश छोड़ दूंगा। वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो देशभक्त है, और देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। मतलब 400 करोड़ मिले तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं, प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। और जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, अब 2029 के बाद देखिएगा वो दुबई भाग गए। मैं सरकार से मांग करता हूं जो उनकी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा जाए, ताकि वो दूसरे के तरह भाग के देश छोड़ के भाग ना जाए, और उनके ऊपर एनआईए से लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने कहा अगला दिन जो भाई आप अगर सबको माफिया कहते हैं, सबको आप रंगदार कहते हैं, क्यों नहीं उसको पार्लियामेंट में स्टार्ट क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज को उठाते हैं। वो अगर समझते हैं, वो अगर बोलते हैं जो मैं कोयला चोरी करवा रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूं जो भाई मेरे ही नाम से क्वेश्चन करे। अरूप चटर्जी एवं अन्य जो कोयला तस्करी एवं कोयला की ये करते हैं धनबाद जिले में, इन तमाम लोगों का सीबीआई जांच किया जाए। शुरुआत हम ही से हो, पूरी जांच तो हो, वो साफ होंगे तो उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं आएगी।
लेकिन क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखे ना जवाब क्या आता है, सरकार इसकी जांच करवाती है कि नहीं, सीबीआई की जांच करवाती है कि नहीं। जो जो कोयला चोरी में लिप्त होगा, जो जो गलत काम में लिप्त होगा, सब जाएंगे जेल। ईडी की जांच होनी चाहिए। लेकिन वो हम बोलते हैं जो कभी भी ये करने का हिम्मत नहीं करेंगे। हम लोग भाकपा माले ये डिक्लेयर करती है आज, जो हमारे सांसद सुदामा जी इस पार्लियामेंट सेशन में हम लोगों की कोशिश रहेगी, यदि हमारे क्वेश्चन एक्सेप्ट हो तो इसी पार्लियामेंट में हम लोग धनबाद में कोयला चोरी को लेकर हम लोग क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में और सीबीआई जांच की मांग करें। तो थे क्या? अगर हमारे साथ थे तो हो सकता है, अगर हमारे साथ नहीं थे तो वो प्रूफ थे। ये मतलब कुछ भी अनर्गल बोल देने से तो नहीं होता है ना। उनका कहना है उनका बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। नहीं, बेटा को आईएएस का कोचिंग सेंटर में भर्ती करवा के यहाँ रंगदारी तसल्ली करवा रहा है। कल तक तो वो पैसा उगाही कर रहे थे, जितना ट्रक्स निकलते थे 10,000 करके उगाही कर रहे थे। सिर्फ ये नहीं, आप जितने आउटसोर्सिंग है बागवाड़ा क्षेत्र में, एरिया 1, 2, 3, 4 बीसीसीएल का, सारे आउटसोर्सिंग में उनकी मशीनरी लगा हुआ है। सारे आउटसोर्सिंग में बाहर के लोगों को उसने लगा है, जिसको 10 से 15,000 रुपया सैलरी देते हैं। सारे आउटसोर्सिंग से 30 से 35 हाईवा, 16 चक्का हाईवा जो कोयला निकलता है वो भट्टा में जाता है, विभिन्न भट्टों में जाता है। अगर आप बीसीसीएल टाइट करती है, थोड़ी भी टाइट करती है, तो वो पूरे आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। अगर बीसीसीएल और टाइट करते हैं तो जीएम के ऊपर फर्जी केस करवाने के लिए वो महिलाएं छोड़ देती है। उनके पास कुछ महिलाएं भी हैं जिनको वो हमेशा कभी विजय झा के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कब चाहिए। कोई कोयला माफिया आकर अगर ये सोचे जो हम तीसरे बार मतलब उसकी सब कॉन्ट्रैक्ट लेके 50% बिलो में काम कर ले, तो वो नहीं होने देंगे। उसकी पूरी टीपीआर की कॉपी चाहिए, लोकल लोगों को रोजगार चाहिए, और मैं इंजीनियर खड़ा करके रेगुलरली उस काम का निरीक्षण करूंगा, तभी जाके वो काम होगा। वो बहुत लड़ाई के बाद हुआ है। स्वागत है, मैं भूख हड़ताल 1 दिवसीय करूंगा वहाँ पर, उनके जो कोयला चोरी हो रही तमाम ये के लिए। और मैं कोई पार्टी सांगठनिक बैनर पर नहीं करूंगा, मैं जनता को लेकर वहाँ भूख हड़ताल करूंगा। और हम आशा करेंगे जो सभी लोग हमारे उमा में गोविंदपुर का देवली में था, उस परिवार का मुखिया का पैर कट गया था। उस व्यक्ति का आज यह तिल कर मर रहा है। उसको भी यही स्थिति किया। ये भूमिहार समाज के है नहीं, पंजाबी समाज के है नहीं, ब्राह्मण समाज के है नहीं, और जातिवाद और बाहरी भीतरी नारा हम पर लग रहा है। वो टकला पगला गया है, टकला गुस्सा के बोल रहा है सब बात। नहीं तो सच बात है तो चलिए पूछिए। और सरकार में इसलिए ऐसा बोल रहा तो निरसा के जनता, वो विधायक रहते कोई लापड़ झपड़ खाया है, वो 10 बार पिटाया, पता कर लीजिए। अगर ये भी गलत होगा, अगर विधायक रहते नहीं पिटाया, अभी हम वीडियो कल छोड़ा है भैया, देखे मार लपड़, इसको तो कौन लपड़ाता नहीं है। ये लीचड़ इतना नीचे उतर सकता है कि सोच नहीं सकता है। हल बल बक रहा है, तुलना हम लोग को करेगा हैं? बाप बेटा मिल के 4 बार विधायक बना, मैं अकेले 4 बार विधायक बने। तुलना करेगा हमारा? हम चोर हैं, अरे औकात है उसका तो चोर है तो केस करवा रहे सरकार से। कोयला चोरी करवा रहा, खुद कोयला चोरी करवा रहा, तो उसका बोल नहीं रहा है। हेमंत सोरेन को भी तो बोल दिया कि भाई हेमंत सोरेन मैनेज हो जाता, सरकार मैनेज हो जाता है। जब बोला ढुल्लू मत तो कोयला चोरी करता, तो आप क्यों नहीं केस करता? तो पैसा कुछ भी करता, पैसा जैसे अपने लेता है मैनेज हो जाता है, तैसे हेमंत सोरेन जी को भी बोलता है कि हेमंत सोरेन जी मैनेज हो रहा है। सोचिए, जिस सरकार में उस सरकार का नहीं है, सरकार पर आरोप लगा रहा, सरकार मैनेज हो रहा है। जिस तरह वो में राज्यसभा चुनाव में मैनेज हो गया 10 करोड़ लेके, उस तरह सरकार को हेमंत सोरेन जी को भी बोल रहा है कि मैनेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि कोयला चोरी करने वाला वो, चोरी करवाने वाला वो, कमीशन लेने वाला वो, रंगदारी करने वाला वो, विकास का बाधक वो, और आरोप हम पर लग रहा है।
ये गलत धंधा नहीं चलने वाला है। इस क्षेत्र की जनता जागरूक है। इस क्षेत्र की जनता अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ वो है, वो जाहिल है, वो खुद जाहिल है, इसलिए जाहिल वाला काम कर रहा है। इसलिए विकास का बाधक न बने, और विकास का बाधक बनने वाले का आने वाला समय जवाब इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता देगा ही। और प्रभु श्री राम जी के भक्त से टकराने का प्रयास ना करे भैया। गलत काम नहीं जिसमें इसका नाम नहीं आ रहा है। कोयला चोरी की बात करता है, उसके घर के पीछे चले के जाइए, कोयला चोरी कर रहा है, आप देख लीजिए जाके। कह नहीं सकते कि कोयला चोरी कितना कर नहीं कर। अभी कोयला चोरी के लिए गाड़ी रोका था, क्या हुआ? सत्ता पक्ष में रहकर गाड़ी रोकना और फिर चालू हो जाना बड़े पैमाने पर, इससे क्या साबित होता है ये स्पष्ट करें। और जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब तब सिर्फ उसी पर उंगली क्यों नहीं उठा? भाजपा के एक विधायक पर क्यों नहीं उठा, या दूसरे दल के विधायक पर क्यों नहीं उठा? जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड होस्टिंग का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है, कोई तो सारा लोग उसका विरोधी नहीं है, मगर जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब तब भ्रष्टाचार में लिप्त अरूप चटर्जी का नाम आया ही आया। हम एक बता रहे विशेष बात, एक खास करके भूमिहार समाज के एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता। किस कारण से? भूमिहार समाज का एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में पदस्थापित होने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है। अगर कोई गलती सलती से सरकार भेज भी देता है तो उसका इतना विरोध करता है, इस तरह का स्थिति पैदा करता है कि उसको भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। इस झूठा मुकदमा क्या पता होगा? तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार में? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का? है वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? दादा जी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए। सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। हमारा बेटा पढ़ रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब बेटा का नाम ले रहा है कोयला चोर है, 12 भट्टा का नाम ले रहा है। 40,000 करोड़, 400 करोड़ दे दे भैया, हम देश छोड़ के चल जाएंगे। चोर चोट्टा लोग क्या बात करेगा जो सारे लोग गिरोह बनाकर इसका मतलब बदनामी करने का साजिश कर रहा है। इसी का हम बोल दे कौन रिश्तेदार है, चाचा लगेगा ना मौसा लगेगा ना कौन लगेगा, जो सोमनाथ चटर्जी हम पर प्यार किया, पता कि नहीं आप लोग को? सोमनाथ चटर्जी प्यार किया और आज से नहीं 10 साल से लगातार लगा हुआ है। मगर दूध का दूध और पानी का पानी, न्यायालय पर हमको भरोसा था ना, 2 दफा रिजेक्ट किया। फिर पूरा मूसा दादा मिल के सब गया है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको भरोसा है, न्यायालय पर भी भरोसा है कि वहां से भी हमें न्याय कुछ है ही नहीं, तो पाएगा कहां से रे भैया? मगर झूठ मूठ का गुंडे लोग एक साजिश के तहत, ये पूरे साजिश है कि एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, ढुल्लू महतो बार ये बोलना, क्योंकि ढुल्लू महतो तो भैया प्रभु श्री राम जी के भक्त है, सत्य और धर्म छोड़कर कुछ करता ही नहीं है, उसी के रास्ते पर हम चलने वाले लोग हैं। तो इसका चेहरा, चरित्र, चाल सब जानता है। ये एलिवेटेड रोड जो बना रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी शायद उसके यहाँ गया था। मान सम्मान की बात है तो मान सम्मान हम कभी विधायक और सांसद को नहीं कह सकते कि विधायक सांसद इसका मान सम्मान मत दीजिए, उसको पूछिए मत। जो जिस क्षेत्र का विधायक और सांसद होता है उसको उसे उद्घाटन में, शिलान्यास में रहना चाहिए, होना भी चाहिए, और जो नहीं करता उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। हम किसी प्रकार को उसको, मगर शिलान्यास और उद्घाटन के नाम पर करोड़ों करोड़ मांगे, अगर नहीं दिया तो हम काम नहीं होने देंगे, तो किसी का हस्ती नहीं काम रोक सकता है। जिला प्रशासन बैठा हुआ, जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा रोड पर भी उतरना पड़े तो हम रोड पर उतरेंगे, मगर विकास का बाधक किसी को बनने नहीं देंगे। सीमा पर है। लेकिन अरूप चटर्जी का कमीशन मिल रहा है, बस वो चुपचाप है, कभी वो किसी के बारे में चर्चा भी नहीं करता है। एक रेड लाइट में भी पकड़ाया था, पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा राजनीति छोड़ देंगे। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था, वो इतना करेक्टरहीन है, चरित्रहीन है, वो क्या बात करेगा। एमपीएल में वो एक आदमी रूबी सरपुरा रोड धनबादी का रहने वाला, उसके घर में देखिएगा प्रत्येक 1-2 दिन में गाड़ी लगता है, उसका सारा उसी के माध्यम से काम कर रहा है। नहीं देता, धरना प्रदर्शन बंद कर देता, रंगदारी के लिए सिर्फ। आप ये भी पता करवा लीजिएगा, नहीं नाम आप पता कर लीजिएगा, उसके गाड़ी लगते रहता 2-4 दिन में, देख लीजिएगा जिसके घर में गाड़ी लगेगा, है ना।
हम नहीं चाहते उस महान भाव का नाम हम ले हो गया। हैं? हो गया। नहीं नहीं हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं बता रहे हैं